हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को देखा था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज़, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो था उसकी वैल्यू दे रखी हुई थी और उसको आपको t = 1 सेकंड और 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था। तो उसको मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ था कि आपको t = 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन और t = 4 सेकंड पर पोजीशन निकालना था। फिर डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला था r2 - r1 करके था और वही आपको सॉल्व करना था बस। और आंसर उसका आ गया था 60i + 15j + 0k। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के उसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आ चुका है दूसरा क्वेश्चन और इसमें दे रखा है गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर a = 3i + 4j - 5k एंड वेक्टर b = i - 2j + 6k। और यहाँ पर आपको मेज़र करना है कि पहला पूछ रखा है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और यहाँ पर वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी की वैल्यू आपको जो है निकालनी है। और तीसरे में पूछा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आई मीन इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इसको भी अभी हम लोग निकालेंगे। और इसमें 5वें नंबर पर पूछ रखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा। और फिर आगे भी कुछ इससे रिलेटेड हैं, हम भी उसको देखते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर एफ में पूछा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर कितना होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वाई एक्सिस, यानी कि ये जो दूसरा इसमें वेक्टर दे रखा है और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो आज हम फटाफट से इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में जो है पहला लिखेंगे, आपको पहले गिवन क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन। ओके, तो यहाँ पर आपको वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी हुई है, वेक्टर ए = 3i + 4j - 5k। ओके, और वेक्टर बी = इन्होंने दे रखा हुआ है -i और +2j + 6k। ओके, और आपको पूछ रखा है कि इसमें इन दोनों की मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, कोई वेक्टर दे रखा हो तो उसमें आप यहाँ से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसका जो है सिंबल होता है कि आप वेक्टर ए को मॉड में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसके ऊपर से वेक्टर हट जाता है और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है, ये यहाँ से आप लिखेंगे ax² + ay² + az²। यहाँ पर ax, ay और az, यहाँ पर i का कोफिशिएंट ax है और j का कोफिशिएंट यहाँ पर ay है और k का कोफिशिएंट आई मीन -5 जो है वो az का, वो मतलब az की वैल्यू है k का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ax = यहाँ से अगर आप a में कंपेयर कराते हो तो 3 हो जाएगा और ay की वैल्यू हो जाएगी 4 और az की वैल्यू हो जाएगी -5, क्योंकि यहाँ पर -5 दे रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें ले जा कर के, इन सब की वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा a = √3² + 4²
प्लस -5 का स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 + 16 + 25, क्योंकि किसी भी जो है निगेटिव नंबर का अगर इवन जो पावर होती है अगर इवन होती है तो वो हो जाता है पॉजिटिव नंबर। ओके, तो अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है टोटल अंडर रूट, ये अगर आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 25 और यहाँ पर 25 है ऑलरेडी, तो ये जाएगा √15। ओके, तो ये आ गया आई मीन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ओके, अगर इससे मॉड ऑफ हटाते हैं तो ये केवल ए में हो जाता है, तो ये हो गया ए का जो है मैग्नीट्यूड इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो भाई साहब चलिए अब बढ़ते हैं बी को। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी, इसके ऊपर से मॉड हटते ही जो है वेक्टर का भी मार्क हट जाएगा और ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है उसी की तरह bx का होल स्क्वायर प्लस by का होल स्क्वायर प्लस bz का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप अगर कंपेयर कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है bx की वैल्यू -1 है, क्योंकि यहाँ से i से किससे मल्टीप्लाई हुआ है -1 से, और by की वैल्यू 2 दे रखा है इन्होंने, और bz की वैल्यू 6 दे रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से आप फटाफट से वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा bx इक्वल टू -1, by इक्वल टू 2 एंड bz इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो अब फटाफट से इन सब वैल्यू को हम लोग उसमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा b इक्वल टू अंडर रूट bx की जगह -1 का होल स्क्वायर, by की जगह हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और bz की जगह हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से 1 + 4 + 36 ओवरऑल आएगा √41, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आएगा √41। तो जो है सवाल तो ऊपर ही दे रखा है, वेक्टर 2 दे रखा है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है निकल चुका है यहाँ पर क्लियरली, आपको समझ भी आया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। यहाँ पर इन्होंने इन दोनों का ऐड और सब्सट्रैक्शन पूछ रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पूछ रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आएगी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं आपको फटाफट से बता दे दोस्तों, यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फार्मूला होता है 3D में ax + bx i कैप प्लस ay by j कैप प्लस az bz k कैप। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को पता है वेक्टर ए में ax की वैल्यू और bx की वैल्यू, ay की वैल्यू, by की वैल्यू, az की वैल्यू, bz की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो है पीछे दे रखा हुआ है ax bx, और तो हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ax की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, ax की वैल्यू 3 है और ay की वैल्यू 4 है और az की वैल्यू -5 है। ओके, bx की वैल्यू -1 है, by की वैल्यू 2 है और bz की वैल्यू 6 है। ओके, तो अब इसको आप फटाफट से पुट करिए इसमें, तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ax + bx, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 i कैप और फिर उसके बाद प्लस
4 + 2 जे कैप, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए। और फिर उसके बाद -5 + 6 के कैप। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2i कैप, 6 जे कैप और के कैप। ओके, क्योंकि ये -5 और 6 आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो के का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो है एडिशन है, दोनों का जोड़ इतना आएगा। ओके, अब इसी बात पे हम लोग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का फार्मूला होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। ओके, तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करते हैं इसको तो ए एक्स की वैल्यू 3 है और बी एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 और वो -1 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा आई कैप प्लस ए वाई की वैल्यू इन्होंने 4 दे रखा हुआ है और बी वाई की वैल्यू 2 है, -4 - 2 जे कैप और ए जेड की वैल्यू -5 है और बी जेड की वैल्यू 6 है, -6 के कैप। तो यहाँ से आ जाता है आपका 4i कैप प्लस 2 जे कैप -11 के कैप। ओके, तो यहाँ से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू जो आती है 4i कैप प्लस 2 जे कैप -11 के कैप। ओके, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ से आपका जो है दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो चलिए लगे हाथों इसको भी सॉल्व। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर गिवन है दोस्तों वेक्टर ए इक्वल टू इसमें 3i कैप, क्वेश्चन ये आपका 4j कैप -5 के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू इसने दे रखा हुआ है -i कैप 2j कैप 6 के कैप। ओके, और पूछ रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए एक्स की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर कराएंगे तो हो जाएगी 3 इंटू बी एक्स की वैल्यू -1 और प्लस ए वाई की वैल्यू यहाँ से 4 दे रखी हुई है और इंटू आप करेंगे बी वाई की वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से 2 आएगा प्लस ए जेड की वैल्यू यहाँ से -5 दे रखी हुई है और ये इन सबको आप कोष्टक में कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा और इंटू ये बी जेड की वैल्यू 6 दे रखी हुई है। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा -3 प्लस 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा और इसका होगा तो -30 आएगा। तो यहाँ से 33 और इसमें से माइनस होगा तो 25 आएगा, -25। ओके, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी की वैल्यू -25 आएगी। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें चौथा क्वेश्चन पूछ रखा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो है एंगल पूछा है इसने। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे। गिवन में आपको वही वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है और वेक्टर बी की वैल्यू दी रखी हुई है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे फार्मूला रखना है आपको और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है एक ही, जब किसी भी दो वेक्टर दे रखे हुए हों और उनके बीच का एंगल पूछा हो उसने,
तो आपको क्या है, करना ये है कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल का फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वेक्टर का जो है ऊपर जो है एरो का निशान है, इसके भी है और इन दोनों के बीच में नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा पता है आपको, ये ए जो है मैग्नीट्यूड है और बी भी मैग्नीट्यूड है, आई मीन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो यहाँ पर अब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। आपको पहले ही मिल चुका है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपको यहाँ पर -25 दे रखी हुई है और आपको ऊपर जो है मैग्नीट्यूड में वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड जो हैं वो आपने जो है निकाल लिए हैं और उनकी भी वैल्यू कुछ आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला आपने निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यहाँ पर आपको √50 आया था और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है √41 आया था। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पर -25 और ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर √50 और बी जो है √41 के इक्वल होगा। ओके, तो आप यहाँ से जो है ये तो सब इन सब की वैल्यू हैं और आप इन सबको जो है इसमें इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी -25 अपान यहाँ पर इसकी वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू है 41। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -25 अपान √ में यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप 50 को क्या लिख सकते हो, 2 × 25 इंटू ये तो है ही ऑलरेडी, मैं आपको दिखा दूँ नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। पहले इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 25 को आप पहले लिख लीजिए 5 × 5 इंटू अब ये 41 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 82। ओके, तो अब जब √ के अंदर जो है कोई चीज़ जब 2 बार होती है मल्टीप्लाई में तो उसको जो है एक बार हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -25 अपान 5 √82। अब इसको इससे काट दिया मैंने तो आएगा -5 अपान √82। ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको cos थीटा इक्वल टू -5 अपान √82 और यहाँ से एंगल पूछा है तो एंगल थीटा में मेजर किया जाता है। थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स -5 अपान √82। और ये इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है। इन्होंने पूछ रखा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इन्होंने पूछ रखा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, सीधे वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे जो आपको पता है। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर बी की भी वैल्यू आपको पता है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो यहाँ से अब आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जो है फार्मूला होता है, मैट्रिक्स से इसको निकालते हैं i
जे के। ओके, तो यहाँ से आई के नीचे आई के जो है कोफिशिएंट लिखेंगे, जे के नीचे जे का और के नीचे के का। तो यहाँ पर पहले नंबर ए का लिखेंगे 3, 4, -5, -1, 2 और 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो है आंसर इसका मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। आप इसको सॉल्व करना तो जानते ही हैं। यहाँ से अगर आप आई को लेते हैं, आई को लिया तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, आई मीन आई का जो सीधे है रो और कॉलम दोनों छोड़ देंगे, तो अब ये दोनों जो बचते हैं इसी में जो है होता है, तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले हम लोग 6 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 24 और माइनस होता है 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का मार्क होता है और जे का आता है टर्म, और फिर उसके बाद जे को अगर हमने लिया तो जे का रो और कॉलम छोड़ देते हैं और बाकी अब इन चारों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 3 18 और माइनस लगाएंगे और 5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ओवरऑल हो जाएगा और हो जाएगा 5। उसके बाद प्लस के का टर्म आएगा उसके बाद, तो के का रो और कॉलम छोड़ देंगे और इन चारों में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा 6 और यहाँ पर 4 × -1 और माइनस होता ही है तो ओवरऑल हो जाएगा +4। ओके, तो यहाँ से ए क्रॉस बी की टोटल वैल्यू निकल के आती है 34 आई कैप -13 जे कैप +10 के कैप। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो चुकी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो यहाँ से जो है एक कुछ नया मुझे लग रहा है और मैं आपको बताऊं कि जो प्रोजेक्शन होता है किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर, उसका फार्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन ए बी इक्वल होता है ए कॉस थीटा। ओके, और आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, यानी बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, यही इसका फार्मूला होगा। ओके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट है -25 और बी का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो है √41। ओके, तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर यही सिंपली फार्मूला है और आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वाई एक्सिस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शायद पूछे भी आपके जो है एग्ज़ाम में, तो इसको आप फटाफट से ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। थीटा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स बी वाई अपॉन बी। तो दोस्तों यहाँ पर बी वाई जो है ये वाई के रिस्पेक्ट में बी की जो है वैल्यू है और यहाँ पर थीटा जो है वाई के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स बी की वैल्यू वाई के बी वाई की वैल्यू आपको जो है दे रखा हुआ है इन्होंने 2 और बी की वैल्यू ऑलरेडी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 41 अंडर रूट में। ओके, तो यहाँ से ये जो है बी वाई की वैल्यू है बी वाई और ये बी है ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से कॉस इनवर्स 2/√41 ये एंगल होगा
इनके बीच का। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर कुछ डाउट हो आपको, या फिर मैंने कुछ कहीं पे गलत आपको बताया हो, आपको समझ में ना आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है और खुशी भी मिलती है। और नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, आपका पेपर अच्छा हो।